नमस्कार, कैसे हैं आप सब। करवा चौथ 2023 में कब है, कब निकलेगा चांद और पूजा का मुहूर्त कब है, किस समय खानी है सरगी और कौन देता है सरगी, यह सारी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिंदू ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन स्त्रियों के लिए आने वाला करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको करवा चौथ के चांद से लेकर उस दिन क्या पहने और क्या खाएं, इस बात की संपूर्ण जानकारी दूंगी। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने वाले प्रेमी जोड़ों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ के व्रत को प्रेम का चिन्ह माना जाता है। ये व्रत पति की उम्र बढ़ाने के साथ साथ उनके बीच के प्यार को भी बढ़ाता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि उनके बीच का सच्चा प्यार होता है। यह जोड़ों के सच्चे प्रेम को दर्शाता है। इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी माना जाता है। जिस प्रकार से धरती और अंबर और सागर और नदी का मिलन होता है, उसी प्रकार से इस व्रत पर प्रेमी जोड़ों का आपस में प्रेम समर्पण करने का दिन होता है। यह व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। यदि पति न कर पाए तो पत्नी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, और यदि पत्नी बीमार हो या फिर अन्य किसी कारण से करवा चौथ का व्रत न कर पाए तो पति को यह व्रत करना चाहिए। उनके बीच का प्रेम और समर्पण देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। करवा चौथ के व्रत पर जहां दिन भर कथाओं का दौर चलता है, वहीं शाम होते ही सुहागिन महिलाएं चांद का दीदार करने के लिए बेकरार रहती है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चांद को देखकर वे अपने चांद के हाथों से व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह 4 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है और चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद 12 या 16 साल तक इस व्रत को किया जाता है, परंतु अपनी इच्छा अनुसार महिलाएं इस व्रत को जीवन भर भी रख सकती हैं। यह पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत के श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। करवा चौथ का व्रत इस बार 1 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। शाम 5:26 से 6:54 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा और चांद निकलने का समय रात 8:15 है। हर जिले में चांद निकलने का समय अलग अलग है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का सबसे श्रेष्ठ व्रत है। इसकी तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करने लग जाती है, लेकिन भूलवश वे करवा चौथ पर ऐसे कपड़े या चुनरी पहन लेती है जिसकी वजह से व्रत टूट जाता है और पति पर भारी संकट आ जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, तो ऐसा पाप और अनर्थ कभी नहीं करना चाहिए। गलतियां करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। यह शास्त्रों में अशुभ समझा जाता है, जैसे अपनी शादी का जोड़ा, सिंदूर, बिंदिया, पायल, पैरों की बिछिया और आपकी चुनरी, यह किसी भी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। यदि आप उन्हें श्रृंगार का सामान देना चाहती हैं तो अपना श्रृंगार का सामान ना देकर उन्हें नए श्रृंगार का सामान और नए वस्त्र दे सकती हैं। अपना श्रृंगार का सामान अन्य किसी महिला को देने से आपके पति पर संकट आता है, उनकी उम्र कम होती है, उनके बीच दूरी आती है,
आप संयम से इन नियमों का पालन ज़रूर करें। करवा चौथ पर इन वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए ताकि आपका व्रत न टूटे और आपके पति पर कोई भी संकट न आए। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है और फेरों पर भी उसे लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है। देवी देवताओं की पूजा में भी लाल रंग का महत्व समझा जाता है। शास्त्रों में लाल और भगवा रंग को बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ समझा जाता है। करवा चौथ पर महिला को सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, चाहे उस पर मोती ही क्यों न लगे हों, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। पर बात जब करवा चौथ की हो तो सफ़ेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। एक महिला को कभी भी सफ़ेद वस्त्र उपहार में भी नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ समझा जाता है। करवा चौथ पर यदि कोई महिला अपने शादी का जोड़ा पहनती है तो यह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यह शादी का जोड़ा मंत्रों से बंधा होता है। इसमें बड़े बुजुर्गों और माता का आशीर्वाद होता है। शादी के जोड़े को देखकर पति बहुत प्रसन्न होता है और इससे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप करवा चौथ पर लाल, हरा, पीला या गुलाबी रंगों के वस्त्र पहन सकती हैं, क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं होते बल्कि अच्छे होते हैं। इस दिन आप अपने पुराने वस्त्रों को भी पहन सकती हैं। करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माता पार्वती का आपको आशीर्वाद मिल सके और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। पहली, करवा चौथ पर मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दूसरी, कई स्त्रियां फैशन के लिए हल्का सिंदूर लगाती है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति पराई स्त्री की तरफ आकर्षित हो सकती हैं। आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है और माता पार्वती भी ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं करती है। तीसरी, माथे पर पूरा और भरकर सिंदूर लगाना चाहिए ताकि माता पार्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाए। चौथी, अगर सिंदूर की डिब्बिया हाथ से गिर जाए तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता और इससे पति पर संकट आता है। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद करें, ऐसा करने से आने वाली बला टल जाती है। पांचवी, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पति भटक जाता है और आप दोनों के बीच दूरियां आ जाती है। यदि करवा चौथ पर आपकी मांग आपके पति भरें तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें 7 जन्मों के साथ का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह व्रत इस बात का संकेत है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। करवा चौथ पर बाजार से क्या खरीद कर लाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना जाता है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी का जोड़ा या शादी की ही साड़ी पहनती थी, पर अब महिलाएं लेटेस्ट फैशन की ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं। आप चाहे कोई भी ड्रेस पहने, पर उसका लाल रंग, पीला रंग, हरा या ऑरेंज कलर ही होना चाहिए, क्योंकि इस दिन यही रंग शुभ फल प्रदान करते हैं। दूसरी, इस दिन के लिए खरीदारी करते समय अपनी सासू माँ के लिए गिफ्ट ज़रूर लेना चाहिए। तीसरी, इस दिन की शॉपिंग करते वक्त चूड़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए। चौथी, इस दिन आभूषण की खरीदारी भी की जाती है। पांचवी, इस दिन महिलाएं बाजार जाकर मेहंदी ज़रूर लगवाती हैं। छठी, इस दिन कड़वे और छलनी की खरीदारी भी की जाती है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी रहती है और इसके न होने पर अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। सातवीं, इस दिन मोरपंख जरूर खरीदने चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बनता है। मोर पंख से धन का आगमन भी होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।